कलेक्टर साहब रेत माफिया के आतंक से परेशान, आमजन तथा कथित रूप से सरपंच व राजनीतिक संरक्षण में नियमों को ताक पर रखकर उत्खनन धड़ल्ले से कई दफा ग्रामीणों ने दर्ज कराई शिकायत, लेकिन हाल जस का तस। तेज तर्रार युवा आईएएस अधिकारी व कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने मुंगेली जिले में पदभार संभालने के बाद उनके पदस्थापना में से रहवासियों में चाक चौबंद प्रशासनिक व्यवस्था की आशा व रेत माफिया पर अंकुश लगाने में सक्रियता से जुड़ी तमाम आश धीरे धीरे निराशा के भंवरजाल की ओर अग्रसर है। वहीं दूसरी तरफ खाता ना बही रेत माफिया के गुर्गे हों या सफेद पोश रेत खदान संचालन करने वाले जो कहें वही सही वाली पंक्ति हकीकत में मुंगेली जिले के जीवनदायिनी नदियों में तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर मशीनों के माध्यम से रेत खनन व परिवहन बेरोक टोक चल रहा है। सूत्रों की माने तो आवंटित खदान के अलावा अघोषित तौर पर रेत खदानों से खनन करना बगैर राजनीतिक व प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षण बगैर संभव नहीं है। वही इस मुद्दे पर वैसे तो कई दफा स्थानीय रहवासियों द्वारा अलग अलग स्तर पर शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन उनकी शिकायत पर गंभीरता से लेने की जगह रद्दी की टोकरी में या फिर फाइलों में जांच बहाने दफ्तरों में पड़ा हुआ है। इससे जहां हर दिन लाखों रुपयों की राजस्व क्षति सीधे तौर पर शासन को होने के साथ ही प्रदेश की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व सरकार द्वारा नवीन रेत खनन नीति जिस मंशा से शुरू की गई थी उस पर प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता व अप्रत्यक्ष संरक्षण की वजह से नियम कायदों को ताक पर रखकर खनन करने से जीवनदायिनी नदियों के अस्तित्व व उनके प्राकृतिक बहाव पर सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। इसके बावजूद खनन माफिया पर निगरानी रखने व अंकुश लगाने के लिए जवाबदेह खनिज राजस्व सहित अन्य महकमों के जवाबदेह अफसर हो या उनके मातहत कर्मियों का हाल ऐसा हो चला है कि माफिया के आगे नतमस्तक हो चुके हैं। पहरेदारी करने की अप्रत्यक्ष संरक्षण देकर साझेदार बतौर अपने दफ्तरों में बैठकर कोरम पूर्ति करने के अलावा कार्यवाही करने से जुड़ी आंकड़ों को पूरा करने के लिए स्थानीय स्तर पर बेरोजगार युवा ट्रैक्टर सहित अन्य छोटे माल वाहन के माध्यम से परिवहन कर आजीविका वर्धन करते हैं। उन पर कार्यवाही कर अपनी वाहवाही बटोरने में अफसर जुटे हुए हैं, जबकि रेत माफिया से परेशान स्थानीय लोगों के लिए नासुर घाव की तरह रेत खनन में मशीनरी का उपयोग करने से नदी का प्राकृतिक बहाव प्रभावित होने से करीब दर्जन भर से अधिक गांव में रहने वाले कृषक जो नदी के पानी का उपयोग सिंचाई में करने से बहुफसली खेती करते हैं, वर्तमान में उनके समक्ष पानी का बहाव बाधित होने से सिंचाई के लिए पानी भरपूर नहीं मिलने से किसानों द्वारा कर्ज सहित जमा पूंजी से खेती करने के बाद अब पानी की उपलब्धता नहीं होने से मानसिक रूप से तनाव के साथ ही उपज प्रभावित होने का डर से सहमे हुए हैं। इसका उदाहरण मुंगेली जिले के ग्राम पंचायत सल्फा में रेत घाट पर धड़ल्ले से हर दिन मशीनों के से रेत खनन व परिवहन कार्य बेरोक टोक चल रहा है। यहाँ के सरपंच से जब हमारे प्रतिनिधि ने चर्चा की तो उन्होंने गोलमाल जवाब देकर बताया कि उन्होंने कई दफा रेत खनन नहीं करने की बातें कही है, लेकिन मना करने के बावजूद रेत खनन चल रहा है। जब उनसे रेत खनन में स्थानीय ग्रामीणों के आरोप बतौर उनके संरक्षण भी रेत खनन में होने पर कहा कि पंचायत में चल रहे निर्माण कार्यों के लिए जरूरत पड़ने पर रेत का उपयोग पंचायत के कार्यों में होता है। इस दरमियान कितना जरूरी है और उनके लिए कितना खनन कराना है, इस विषय पर अपना पल्ला झाड़ने वाली तर्ज पर कहा कि रेत की जरूरत व अवैध खनन के संबंध में जानकारी पंचों तथा सचिव को भी है। इसके अलावा रात के समय खनन पर पूर्व में भी पुलिस थाने को अवगत कराने पर थाना प्रभारी एक ही वाहन उपलब्ध है, उससे गश्ती सहित अन्य कार्यों को किया जाता है। सूचना पर गश्ती दल को संबंधित स्थल पर भेजा जाएगा। वहीं खनिज अधिकारी से चर्चा करने पर उनके द्वारा अलग अलग बहाने से अपनी जवाबदेही ता पर पर्दा डालने के लिए स्टेट रटाए बहाने पेश कर खुद को लालच पेश करने वाले स्थिति उनसे चर्चा करने पर शब्दों को सुनकर सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है। बहरहाल जन सरोकार और रेत के अवैध दोहन से गिरते भूजल स्तर, नदियों व नालों के प्राकृतिक बहाव व उनके अस्तित्व पर पड़ने वाले असर से सीधे तौर पर इंसान ही नहीं वरन बेजुबान पशुओं की
प्यास बुझाने में अहम माध्यम बतौर धन इन धरोहर के संरक्षण व खनन माफिया की मनमानी से जुड़ी हर गतिविधियों को जन सरोकार का प्रमुख मुद्दा होने की वजह से समाचार प्रसारित कर कुंभकर्णी निंद्रा में लीन अफसरों व जनप्रतिनिधियों को जगाने व ध्यान आकर्षण के लिए कड़ी दर कड़ी प्रसारित होगी। खुलासा लगातार जब तक शासन खामोश तब तक एनटीवी टाइम का खुलासा शासन का करते रहेगी। मैं प्रेमलाल पाटले बोल रहा था, सरपंच ग्राम पंचायत सल्फा से। जी, यहाँ तो मनियारी चौक महमाए के पास अवैध रूप से धल्ले से चल रहा है अवैध उत्खनन। हमने फोन के माध्यम से एसडीएम मैडम को सूचना दिया था, तहसीलदार सर को सूचना दिया हूँ कि यहाँ मैडम ऐसा ऐसा बात है कि सल्फा घाट में मनियारी घाट में रेती का अवैध खनन हो रहा है। तो मैडम से फोन के माध्यम से बात हुआ है, चलो ठीक है सरपंच जी मैं कार्रवाई करता हूँ। उसके बाद उसका सुबह टाइम तहसीलदार सर आया, 4 ट्रैक्टर को जब्त भी किया था और जब्ती बना के उसको छोड़ा गया था। जी नहीं नहीं, इसमें पंचायत का कोई परमिशन नहीं, ना पंचायत बोला नहीं है कि आप रेती निकालो। हमने कोई परमिशन वगैरह नहीं दिया है रेती निकालने के लिए। हम तो वो जेसीबी में गड्ढा खनवा दिया था सामने रास्ते को, उसको रात में गड्ढा को पटाई करके रात में फिर रेती का अवैध खनन किया गया है। हाँ, मैं फ़ोन के माध्यम से दिया था लेकिन लिखित में नहीं दूँ। हाँ, लेकिन लिखित में मैं कल मैडम को, खनिज मैडम को दूंगा। फ़ोन में बात हुआ है मैडम एसडीएम से, तो बोला है चलो मैं कार्रवाई करवाता हूँ, सरपंच जी की बोली थी। उसके बाद सुबह किया था, जब्ती किया था 4 ट्रैक्टर को। जी, अभी मैं क्षेत्रीय में थाना में भी नहीं दिया हूँ लेकिन कल दूंगा जानकारी के लिए। जी, प्रेमलाल पाटले, सरपंच सल्फा। और ये रेती कहाँ जा रहा है? जी, ये रेत खनन कौन करा रहा है, किसके अंडर में काम कर रहा है? जो फरमा रहे हैं मालूम नहीं है कि हम राहुल पंद्रह में तीसरा दिन है हमारा। जी, ये राहुल जी है, ये कौन है? वही मुकेश्वर वाला है। अच्छा, ये गांव कौन सा है? सल्फा। ये रेत आप लोग कब से निकाल रहे हैं? तीसरा दिन है हमारा। ये कहाँ जा रहा है, किस कार्य में लगाया जा रहा है हाँ, इसको? मालूम कहा हम तो घाट में रहते हैं। तो आप लोग की रोजी क्या है इसमें फिर? हम लोग को तीस हिसाब से। जी, तीस हिसाब। अच्छा। कितना देता है? ये कितना? 250। कब से लगे हैं आप काम पे?